गुड मॉर्निंग। ज्ञानोदय क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आपकी पढ़ाई, आपकी तैयारी को देखते हुए हम सब लोग व्यवस्थित ढंग से तैयारी करा रहे हैं और हम मैथ 10th का रिवीजन बैच स्टार्ट किए हैं। इस रिवीजन बैच में आप बेहतर ढंग से पढ़ सकते हैं, बेहतर ढंग से तैयारी कर सकते हैं। हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप बेहतर ढंग से तैयारी कर रहे होंगे। तैयारी करते रहें और अपने रिवीजन को पक्का करते चलें, अपने डाउट को क्लियर करते चलें। किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक डाउट में ना जाए। आप बेहतर ढंग से तैयारी करते चले और उसका परिणाम लेने के लिए बेहतर तरीके का प्रयास करते चले। तो चलिए आइए देखते हैं। पिछले सेशन में हमने एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 14.1 का 20 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट किया है। अब चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब मिला दिए जाते हैं और बाकी अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा है, परंतु खराब पेन आप तो खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पैसों में से यदृच्छा एक पेन निकाल कर आपको देता है। इसकी प्रायिकता क्या है कि आप पेन खरीदेंगे या पेन नहीं खरीदेंगे। तो हम खरीदेंगे तो कैसा पेन खरीदेंगे? अच्छा पेन खरीदेंगे। कुल पेनों की संख्या कितनी है? 144। 21 नंबर हम लोग देख लेते हैं। पेनों की कुल संख्या, पेनों की कुल संख्या 144 है। अब देखिए 20 पेन खराब पेन है। खराब पेनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20 से बता रहा है कि 20 है। तब अच्छे पेनों की संख्या क्या हो जाएगी? 144 में 20 घटा देंगे तो हो जाएगा कितना? 4 हो जाएगा। और ये 4 में 124 हो जाएगा। 144 में 20 घटा दें तो 124 पेन हमारे पास अच्छे हो गए। अच्छे पेनों की संख्या होगी। अब चलिए पेन खरीदेंगे। यदि पहला नंबर क्वेश्चन है कि पेन खरीदेंगे तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? पेन खरीदेंगे की प्रायिकता, पेन खरीदेंगे की प्रायिकता हो जाएगी, मिटा देते हैं, उतना शोभा नहीं दे रहा है इस पर। तो ये हो जाएगा इतना, ये हो जाएगा। अब क्या चाहिए? पेन खरीदेंगे तो अच्छे पेन खरीदेंगे। तो क्या हो जाएगा? कुल अच्छे पेन बटे कुल पेन, जितने पेन हैं टोटल पेन। तो कुल अच्छे पेन कितने हैं? अच्छे पेनों की संख्या 124 है। अरे हो जाएगा 144 हो जाएगा टोटल। तो यदि हम 4 से काट दें, 4 3 12, 4 एकम 4, 4 3 12 हो, 4 से कट जाएगा तो 4 3 12 हो जाएगा। 4 एकम 4 31 हो जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा। 2 बजे 4 6 24 तो 31/36 हमारा पेन खरीदे जाने की। पेन खरीदेंगे तो अच्छे पेन खरीदेंगे तो ये हो जाएगा। क्या हमने 144 में 20 घटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? हम थोड़ा देखते हैं, क्वेश्चन को मिला लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का दूसरा देखेंगे कि आप पेन नहीं खरीदेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा? प्रायिकता हम निकालें किसकी? पेन नहीं खरीदेंगे। यदि हम पेन नहीं खरीदेंगे तो कौन सा नहीं खरीदेंगे? खराब पेन नहीं खरीदेंगे। तो कुल खराब पेन हो जाएंगे, जितने कुल खराब पेन हैं वो हो जाएंगे। और पेन की कुल संख्या
कुल खराब पेन और पेन की कुल संख्या। तो खराब हमारे पास कितने हैं? खराब पेन हमारे पास है 20, तो 20 हो जाएगा, और 144 टोटल पेन है, तो ये हो जाएगा इतना। अब हम 4 से यदि काट दें तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, और 4 तिहाई 12, 4 छंग 24, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा? 5/36। तो दूसरा आंसर भी हमारा 5/36 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट होता है। अब हम क्या लगाते हैं? अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम प्रायिकता के लिए यही लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन जो कहता है, हम लोग पढ़ेंगे और देखते हैं। देख लिखा है उदाहरण नंबर 13 को देखिए, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। तो पहले सारणी तो बना लेते हैं, फिर इसके बाद पूरा करते हैं। पहला है घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग। ये क्या हो जाएगा? घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग है, ये घटना ये हो। फिर क्या है? प्रायिकता। तो इतना हमारे पास ये हो जाएगा, ये हो गया। अब जो दिया है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, ये 12 है। इतना हो जाएगा। और प्रायिकताओं का जोड़, कुछ प्रायिकता हमारे पास दी हुई है। 1/36 दिया हुआ है पहले में, दूसरा अब 1/36 है ना, तो ये हो जाएगा 2/36, ये हो जाएगा 3/36, ये हो जाएगा 4/36, ये हो जाएगा, ये 5/36 हो जाएगा, ये 6/36 हो जाएगा। और 7 की सिधाई तक नहीं दिया, 8 की सिधाई में दिया है 5/36, 5/36 दिया है। तो घटते क्रम में जैसे हम दोनों पासा को फेंकते हैं, 1 1 आया, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7, ये आया, फिर 2 1 आएगा, है ना। तो फिर ये हो जाएगा 4/36 हो जाएगा, 5 ये 5 के बाद 4 आया तो 3 आएगा, अब आएगा 3/36, फिर ये आएगा 2/36, और फिर लास्ट में हमारे पास 1/36 दिया हुआ है। आप उदाहरण नंबर 13 को बेहतर ढंग से देखिए, जितना ज्यादा आप देख लेंगे सब कुछ लगा हुआ है, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये कंप्लीट हुआ। फर्स्ट नंबर कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 1 का, फर्स्ट नंबर कंप्लीट होता है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 22 का 1 हो गया ये। अब 22 का 2 देखना है, 22 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। दूसरा प्रश्न जो कहता है कि एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो परिणाम हम देखते हैं, कुल परिणाम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो हमारे पास कुल परिणाम 11 हो गए। कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं? 11 तो है। लड़का जो कह रहा है कि परिणाम 11 है तो ठीक है। फिर क्या कहता है कि प्रायिकता 1/11 होगी। अब देखिए परिणाम 11 हैं, ये हम देख रहे हैं, लेकिन इनकी संभावना 2 अलग अलग नहीं है, माने इनकी संभावना 2 से ज्यादा है। तो क्या होगा? चूंकि परिणाम
सांप्रायिक नहीं है। अब एक से ज्यादा संभावना है तो सांप्रायिकता कहां से होगी? सांप्रायिक नहीं है, इसलिए सभी परिणामों की प्रायिकता एक समान 1/11 नहीं होगी। यही हम तर्क दे सकते हैं, नहीं होगी। अर्थात हम विद्यार्थी के तर्क से सहमत नहीं है। हम विद्यार्थी के तर्क से सहमत नहीं है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 22 भी हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 22 हो जाता है। सेशन यदि आपको अच्छा लगे अपने दोस्तों तक शेयर करें। सेशन अच्छा लगेगा ही, क्योंकि हम कोई भी जल्दी में नहीं पढ़ाते, कोई भी शॉर्टकट नहीं बताते। हम किसी भी क्वेश्चन का सलूशन बिल्कुल एनालिसिस तौर पे दे रहे हैं आपको, है ना। जो क्वेश्चन सॉल्व है उसको आप पूछ सकते हैं, नहीं सॉल्व है उसको आप पूछ सकते हैं। तो लाइक अवश्य कर दिया करें, एक शेयर अपने दोस्तों तक करके कमेंट में बता दिया करें कि आपकी तैयारी का क्या है, और सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसी का कंप्लीट देखते हैं। कहता है कि एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित्त या 3 पट्ट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता क्या होगी? अब देखिए, एक रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो अब सिक्का जब उछालेंगे, सिक्के को उछालने पर कुल संभव परिणाम हम निकाल लेते हैं। संभव परिणाम का नाफेस कहेंगे। अब देखिए, कुल संभव परिणाम होगा क्या? यदि हम सिक्के को उछालते हैं तो मान लीजिए कि तीनों बार हमारे पास आ जाता है हेड। पहली बार आ जाता है, दूसरी बार और तीसरी बार। फिर क्या हो जाए? तीनों बार हेड आ जाए। फिर क्या हो जाए कि एक बार हेड आए, दूसरी बार हेड आए, तीसरी बार टेल आ जाए। फिर क्या हो जाए? एक बार हेड आए, दोनों बार टेल आ जाए, ये हो जाए। फिर क्या हो जाए? पहली बार टेल आए, दूसरी बार हेड आ जाए, तीसरी बार भी हेड आ जाए। पहली बार टेल आ जाए, दूसरी बार टेल आ जाए, तीसरी बार हेड आ जाए, है ना। और फिर क्या हो जाए? एक बार टेल आ जाए, दूसरा हेड आ जाए, फिर टेल आ जाए, है ना। फिर क्या हो जाए? एक बार हेड आए, दूसरी बार टेल आ जाए, तीसरी बार हेड आ जाए, ये हो जाए। और फिर या फिर तीनों में टेल आ जाए, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, तीनों में टेल आ जाए। तो परिणाम हमारे कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुल परिणाम हमारे पास क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, है ना। अब कहता है कि हनीफ के जीतने पर, यदि तीनों बार हेड आए या तीनों बार टेल आए, तो हनीफ खेल में जीतेगा, हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वो हार जाएगा। तो हार जाने की प्रायिकता क्या होगी? तो हनीफ के जीतने के परिणाम कितने होंगे? हम निकालेंगे हनीफ के जीतने के कुल परिणाम। हनीफ के जीतने के कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? या ना ई लिख लेते हैं हम। तो जीतने के परिणाम क्या हो जाएंगे? या तो हेड हेड आ जाए सब में, या फिर टेल टेल आ जाए तीनों बार। तो परिणाम हमारे कितने हो जाएंगे? या ना फिर कितना हो जाएगा?
एन ऑफ ई हो जाएगा हमारे पास 2। तो क्या होगा, ए एन ऑफ एस है, अनुकूल परिणाम है, ये कुल संभव परिणाम, ये अनुकूल परिणाम है, कुल संभव परिणाम वो है। तो हम क्या कर रहे हैं, अब देखिए हनीफ जीतेगा कब, उसके 2 परिणाम होंगे। अब हनीफ के जीतने की प्रायिकता निकाल लेंगे। हनीफ के जीतने की प्रायिकता, यदि हनीफ के जीतने की प्रायिकता निकालें तो पी ऑफ ई यदि निकाल लें घटना, तो एन ऑफ ई अपान एन ऑफ एस होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने हैं, 2, और कुल संभव परिणाम है 8। तो हमारे पास हो जाएगा 2 एक कम 2, 2 चौके 8, यानी 1/4 हमारे पास जीतने के, हनीफ के जीतने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/4। और हमको निकालना है हनीफ के हारने की प्रायिकता। तो हनीफ के हारने की प्रायिकता क्या होगी, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हनीफ के जीतने की प्रायिकता प्लस हनीफ के हारने की प्रायिकता, दोनों का योग होगा 1। यदि हम हनीफ के जीतने की प्रायिकता और हारने की प्रायिकताओं का योग करें, जोड़ें, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हनीफ के जीतने की प्रायिकता हमारे पास कितनी है, 1/4 और प्लस हनीफ के, अब हनीफ के हारने की प्रायिकता, हनीफ के हारने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, हारने की प्रायिकता ये हो जाएगा 1, ये दोनों रहेगा। अब हम हनीफ के हारने की प्रायिकता निकालते हैं। तो जब हनीफ के हारने की प्रायिकता निकालेंगे, हनीफ के हारने की प्रायिकता यदि निकालेंगे तो हो जाएगा 1 - 1/4। इसको क्या कर लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 से डायरेक्ट गुणा हो जाएगा, 1 का तो 4 और -1 हो जाएगा। तो 4 में 1 निकालेंगे तो 3/4। अब हम डायरेक्ट इतना तो आप फ्रैक्शन जानते हैं कि एलसीएम लेके हम प्लस कर लेंगे। इस तरह से हनीफ के हारने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3/4। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 आप देखेंगे, सॉल्व करेंगे। थोड़ा 1 सेकंड आप देख लें, समझ लें, कोई भी परेशानी हो तो कमेंट में अवश्य बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी प्रायिकता क्या है। अब इसकी प्रायिकता क्या है कि पहला नंबर किसी भी बार में नहीं आएगा, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। दूसरा नंबर 5 कम से कम 1 बार में आ जाएगा। तो एक बात समझ लीजिए कि एक पासे को 2 बार फेंकना या 2 पासे को एक साथ फेंकना एक ही कहलाता है। अब 2 पासे को 1 बार फेंकना कहता है, 1 पासे को 2 बार फेंकना वही बात है। 24 नंबर हम स्टार्ट करते हैं। एक पासे को 2 बार फेंकना, एक पासे को 2 बार फेंकने से कुल संभव परिणाम निकालते हैं, कुल संभव परिणाम। और जब कुल संभव परिणाम निकालेंगे तो इसको कहते हैं एन ऑफ एस। तो एन ऑफ एस क्या होता है, अब देखिएगा, यदि हमारे पास 2 पासे को एक साथ फेंकें तो हो सकता है कि पहले में 1 आए, दूसरे में भी 1 आ जाए, है ना। हो सकता है कि पहले में 1 आए तो दूसरे में भी 1 आए।
फिर क्या, फिर एक आए, फिर दो आए, फिर एक आए तो तीसरे में तीन आ जाए, फिर पहले में एक आए तो दूसरे में चार आ जाए, फिर पहले में एक आए तो दूसरे में पाँच आ जाए, फिर पहले में एक आए तो दूसरे में छः आ जाए। छः से अधिक नहीं आ सकता है ना। फिर क्या होगा, फिर यदि मान लीजिए पहले में दो आए, दूसरे में एक आए, पहले में दो आए और दूसरे में दो आए, पहले में दो आ जाए, दूसरे में तीन आए, फिर दो आ जाए, चार आ जाए, फिर दो आ जाए, पाँच आ जाए, फिर दो आ जाए, छः हो जाए, ये हो जाए। फिर पहले में तीन आ जाए, एक आ जाए दूसरे में, फिर तीन दो हो जाए, फिर तीन तीन हो जाए, फिर तीन चार हो जाए, फिर तीन पाँच हो जाए, फिर तीन छः हो जाए, ये हो जाए, है ना। फिर चार एक आ जाए, पहले में चार आए, दूसरे में एक आ जाए, फिर पहले में चार आए, दूसरे में दो आ जाए, फिर चार तीन आ जाए, फिर चार चार आ जाए, फिर चार पाँच आ जाए, फिर चार छः आ जाए, फिर पाँच एक आ जाए, फिर पाँच दो आ जाए, फिर पाँच तीन आ जाए, पाँच चार आ जाए, पाँच पाँच आ जाए, फिर पाँच छः आ जाए, फिर छः एक आ जाए, फिर छः दो आ जाए, फिर छः तीन आ जाए, फिर छः चार आ जाए, फिर छः पाँच आ जाए, फिर छः छः आ जाए। इस तरह से इतने परिणाम आएंगे। देखिए ये है 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, 6 तिरियाँ 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 6 छंग 36, यानी हमारे पास कुल 36 परिणाम हो जाएंगे। कुल परिणाम कितने? 36। अब हमको क्या कहता है, अब एक नंबर, पहला नंबर कहता है कि 5 किसी भी बार न आए, मतलब हमारे पास कोई भी 5 नहीं आना चाहिए। अब देखिए कोई भी 5 ना आए तो 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5, तो 5 ठो लाइन, तो ये 6 ठो लाइन तो ये हो गई, है ना। फिर क्या हो जाए, कोई भी 5 न आए, कोई भी 5 किसी भी बार 5 नहीं आए, कोई भी नहीं, किसी भी बार 5 न आए लिखता है, हम भी किसी भी बार लिख लेते हैं, किसी भी बार 5 न आए। तो किसी भी बार 5 न आए कौन कौन से परिणाम हो जाएंगे, हम लिखते नहीं हैं, यहीं से गिन करके काउंट करके टोटल नंबर लिख देते हैं। तो कितने हटेंगे, 1 निकल गया, ये 2 निकल गया, ये 3 निकल गया, ये 4 ठो निकल गया, 5 6 7 8 9 10 और 11, मतलब हमारे पास 11 परिणाम ऐसे होंगे, 11 परिणाम ऐसे होंगे जिनमें 5 आएगा। तो 36 में 11 घटा देंगे तो 36 में 10 घटाएंगे तो 26 और 1 घटाएंगे तो 25, यानी 5 नहीं आएगा, कितने परिणाम होंगे, 25 बार। 25 बार ऐसा होगा कि 5 नहीं आएगा, ये एनाफ ऐसा है। तो 5 किसी भी बार न आने की प्रायिकता यदि हम निकालें तो क्या हो जाएगा, कुल अनुकूल परिणाम 5 किसी भी बार न आने की प्रायिकता क्या होगी, कितनी बार नहीं आएगा, अनुकूल परिणाम हो जाएगा हमारे पास 25 हो जाएगा, और कुल संभव परिणाम हो जाएगा 36। इस तरह से पहले नंबर का आ जाएगा 25/36 हो जाएगा। अब क्या कहता है,
कहता है कि कम से कम एक बार आए, कहता है कि कम से कम एक बार आए। तो दूसरा नंबर क्या है? अब हम जानते हैं कि 5 आए, 5 एक बार भी न आए। अब 5 एक बार भी न आए, अब 5 एक बार आए। तो किसी घटना के घटित होने और किसी घटना के घटित ना होने की घटना की प्रायिकता हम जानते हैं। क्या जानते हैं? एक होता है दोनों का जोड़। क्योंकि हम जानते हैं कि 5 किसी भी बार न आने की प्रायिकता, 5 किसी भी बार न आने की प्रायिकता और 5 एक बार आने की प्रायिकता, यदि दोनों को जोड़ते हैं तो एक होता है। तो ये क्या हो जाएगा? हमको क्या चाहिए? 5 एक बार आने की प्रायिकता चाहिए। तो क्या हो जाएगा? किसी भी बार ना आने की प्रायिकता हमारे पास कितनी है? 25/36 है। और यहाँ क्या लिख देंगे? 5 एक बार आने की प्रायिकता, 5 एक बार आने की प्रायिकता, दोनों का जोड़ एक होता है, मान रख दिए हैं। तब क्या हो जाएगा? 5 एक बार आने की, 5 एक बार आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी 1 माइनस 1/25/36 हो जाएगा। अब एलसीएम हम लेंगे तो 36 आ जाएगा। 36 से डायरेक्ट गुणा हो जाएगा और -25 हो जाएगा। तो 36 में 25 घटेगा तो 11 आ जाएगा और 11/36 हमारा आंसर हो जाएगा। या तो फिर दूसरा तरीका है कि 11 बार ये 5 नहीं आता है उसी का निकाल ले, तो दोनों बार हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से पहला आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर ये हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट इस सेशन का 25 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं, पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य हैं? कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य हैं, इनको हमको देखना है। तो पहला नंबर कहता है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो संभावित परिणाम। तो 25 नंबर का पहला नंबर देख लेते हैं। 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर संभावित परिणाम। एक साथ उछालेंगे तो क्या हो जाएगा? संभावित परिणाम हो जाएगा दोनों में हेड हेड आ जाए या दोनों में टेल टेल आ जाए, है ना। एक में हेड आ जाए दूसरे में टेल आ जाए, एक में टेल आ जाए दूसरे में हेड आ जाए, तो कम से कम 2 संभावित परिणाम इतने हो जाएंगे। 2 सिक्कों को उछालने पर अधिकतम 4 संभावित परिणाम हो जाएंगे। फिर कहता है कि 3 संभावित परिणाम, 2 चित्त 2 पट प्रत्येक बार हैं। तो चित्त आने का परिणाम क्या हो जाएगा? 2 चित्त संभावित परिणाम। 2 चित्त आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 2 चित्त आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 2 चित्त एक बार हेड, तो हेड क्या आ जाएगा? 2, यानी 1/4 कुल संभावित परिणाम हमारे पास 4 है, 1/4 हो जाएगा। 2 पट आने की प्रायिकता, 2 पट आने की प्रायिकता देख लेते हैं क्या होगा। 2 पट आने की प्रायिकता, 2 पट एक ही बार आएगा यानी 1/4 होगा, कहता है। फिर क्या कहता है? प्रत्येक एक बार, इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। तो एक परिणाम यदि आए, या तो चित्त आए या
पट आए की प्रायिकता क्या हो जाएगी, एक एक परिणाम आए, चाहे चित्त आए चाहे पट आए। तो चित्त एक बार चित्त आएगा तो एक है ना, एक बार पट आएगा तो एक है, यानी एक एक परिणाम है, दोनों का 1/2 हो जाएगा, है ना। एक बार चित्त आए, एक बार चित्त आए, एक बार चित्त आए, एक बार पट आए, एक बार चित्त आए, एक बार पट आए, तो मतलब 2 परिणाम हमारे पास है, तो 2/4 हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो पट आने अचित्त आने के परिणाम जो है तो 1/2 है, अर्थात प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 नहीं है। अब आप देख ले, अर्थात प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 नहीं है। और क्या है, यह तर्क असत्य होगा। क्या होगा, यह तर्क असत्य। क्यों है यह तर्क असत्य, क्यों है, क्योंकि प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता बराबर नहीं है। अब 25 का 1 नंबर देख लिए हमने, अब दूसरा देखते हैं, दूसरा नंबर 25 नंबर का दूसरा देख लेते हैं। दूसरा कहता है एक पासे को फेंका जाता है, इसके संभावित परिणाम। पासे को फेंकने पर, पासे को फेंकने पर संभावित परिणाम हमको निकालना है। संभावित परिणाम देखिएगा, पासे को फेंकेंगे, संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, यानी कुल संभावित परिणाम हमारे पास 6 है। अब जब हमारे पास कुल संभावित परिणाम 6 है, तो कहता है कि एक विषम संख्या एक सम संख्या। तो सम संख्या आने की प्रायिकता हम निकालते हैं। सम संख्या आने की प्रायिकता, तो कुल परिणाम अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, सम 2 है, 4 है, 6 है, यानी 3 है, और कुल संभव 6 है, 1/3 दूनी 6, यानी हमारा परिणाम क्या हो, प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2। अब विषम संख्या आने की प्रायिकता देख लेते हैं। विषम संख्या आने की प्रायिकता, अब जब विषम संख्या आने की प्रायिकता देखते हैं तो विषम 1 है, 3 है, 5 है, यानी 3 विषम भी है, कुल संभव परिणाम 6 है, यानी 1/2 ये भी आ जाएगा। तो मतलब कहने का कि सम संख्या आने की प्रायिकता और विषम संख्या दोनों के आने की प्रायिकता 1/6 है, 1/2 है। अब कहता है एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है, अर्थात विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता 1/2 है, अर्थात क्या कथन, क्या तर्क, कथन नहीं लिखना चाहिए था, तर्क लिखना चाहिए था। क्वेश्चन में तर्क लिखा हुआ है, यह तर्क सत्य है। यह तर्क कैसा है, सत्य है। इस तरह से हम आज इस चैप्टर का कंप्लीट सेशन हम लोगों ने कर लिया है, कंप्लीट क्वेश्चन भी कर लिया है। यूपी बोर्ड एनसीईआरटी सॉल्यूशन हिंदी मीडियम का कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट जल्दी ही रिवीजन बैच प्रारंभ करेंगे चैप्टर 1 से तुरंत ही। तो इस सेशन में, इस चैप्टर का, इस सेशन का यानी सत्र जो चल रहा था 2025-26 बैच का कंप्लीट एक रिवीजन एक बार हो गया। अब पुनः से गणित कक्षा 10 का रिवीजन हम जल्दी ही प्रारंभ करने वाले हैं। तो इस सेशन में केवल इतना ही, हम जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आप अपनी तैयारी करते रहें और भरे ही उत्साह के साथ, भरे जोश के साथ और बहुत बेहतर तैयारी करें, जिससे आपका परिणाम बेहतर हो सके। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।